हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2024 में नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम नीट 2024 का जो सिलेबस है, मतलब जो भी सिलेबस है जिससे रिलेटेड नीट 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें नए मतलब चेंजेस हुए हैं, और जिसकी वजह से जो नए एडिशंस हैं एनसीईआरटी के उनको रिलीज किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में चेंज हुए हैं, कुछ जो चैप्टर्स वगैरह हैं उनको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि नीट में जो सिलेबस है, आप सबको पता होगा कि नीट का जो भी सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है। नीट में जो सिलेबस पूछा जाता है वो क्लास 11th और क्लास 12th का पूछा जाता है, और वो जो है वो एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है। अब क्या है कि एनसीईआरटी की बुक्स में चेंज हुए तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूजन में है कि मतलब अगर एनसीईआरटी की बुक्स में चेंज हुए तो क्या नीट के सिलेबस में भी चेंज हुआ है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जो नीट का सिलेबस है कि कम हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे नीट 2024 का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता चल सके। हम सबसे पहले जो भी सिलेबस है नीट एग्जाम का उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब नीट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको लेकर थोड़े डाउट्स हैं। तो सबसे पहले हम जो भी सिलेबस है या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में उसको एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नीट का सिलेबस है उसमें क्या मतलब चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स मतलब नए हैं, बिगिनर्स है बेसिकली, और नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ जो नीट का सिलेबस है उसको लेकर थोड़े से डाउट में है, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि जो नीट एग्जाम है बेसिकली उसमें जो सिलेबस है, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि नीट एग्जाम में जो भी सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है उससे पूछा जाता है। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है बेसिकली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे ही आपसे क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी नीट एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है एनसीईआरटी की बुक्स। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जो नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो लाइन्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो भी एनसीईआरटीज हैं उनसे डायरेक्ट लाइन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं से आपसे जो सिलेबस है वो नीट एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जो भी सिलेबस से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट फिजिक्स का होता है, मतलब फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और दूसरे पार्ट में जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। बॉटनी और जूलॉजी जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं वो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 4 मतलब पार्ट हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अगर एनसीईआरटी की बुक्स में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो एनसीईआरटी का नया एडिशन आया है तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं क्या उनका जो इफेक्ट है वो नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जैसे जो भी अपडेट हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स में अभी हुआ है। ठीक है, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट जो एनटीए के द्वारा मतलब नीट एग्जाम से रिलेटेड जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती तब तक जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। और अगर नीट के एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस होते हैं, जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाता है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस रहेगा। अगर नीट एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।